कि अपनी जो पृथ्वी है, उस पृथ्वी पर 3 सेल बनते हैं, 3 प्रकोष्ठ बनते हैं। उन 3 प्रकोष्ठों में ही हवाएँ हैं वो सर्कुलेट करते हुए चलती हैं। ठीक है? सबसे पहले अपन बात करते हैं हेडली सेल की, फिर बात करेंगे फेरल कोशिका की, उसके बाद में बात करेंगे ध्रुवीय कोशिका की बात करेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं, ये है भूमध्य रेखा, जिसे अपन किस नाम से जानते हैं? 0 डिग्री अक्षांश रेखा के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर अपन देखते हैं कि हेडली जो कोशिका है वो बनती है। हेडली कोशिका की अगर अपन बात करें तो यहाँ पर जो हवाएं चलती हैं वो कौन सी हवा चलती हैं? 30 से 35 डिग्री अक्षांशों के बीच तक, 30 से 35 डिग्री अक्षांशों तक। दक्षिणी गोलार्ध में भी 30 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांश तक। ठीक है? यहां पर जो हवा चलती है उस हवा का नाम है व्यापारिक पवन। जो उसकी दिशा रहती है वो उत्तरी गोलार्ध में रहती है। यहां पर तो आ गया उत्तर, ये हो गया अपना दक्षिण, ये हो गया अपना पूर्व दिशा, और ये कौन सी दिशा हो गई अपनी भाई? पश्चिम दिशा हो गई। ठीक है? ये पश्चिम दिशा हो गई। तो उत्तरी गोलार्ध में जो व्यापारिक पवन रहती है उनकी दिशा उत्तर पूर्व से लेकर के दक्षिण पश्चिम तक इनकी दिशा रहती है, यानी इस ओर से इस ओर चलती है। दक्षिणी गोलार्ध में इनकी जो दिशा है वो कैसी होती है? इस ओर होती है। ठीक है? यानी कि अपन कह सकते हैं दक्षिण पूर्व से लेकर के उत्तर और पश्चिम की ओर व्यापारिक पवनें दक्षिणी गोलार्ध में चलती हैं। ठीक है? ये अपनी बात हो गई किसके बारे में? व्यापारिक पवनों के बारे में। व्यापारिक पवनों के बारे में। ठीक है? दिशा के बारे में बात हो गई। आप तो अगर नोट डाउन करना चाहो तो आगे जो स्लाइड आएंगी उनमें सारा लिखा हुआ है, उसका आप लोग उन चीजों को पॉज करके नोट डाउन भी कर सकते हो। यानी अपन ने देखा व्यापारिक पवनें किस ओर से चलती हैं? उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि व्यापारिक पवनों की जो दिशा है वो कौन सी होती है, या फिर पछुआ पवनों की दिशा कौन सी होती है। ठीक है? इन पवनों का व्यापारिक पवन नाम किस लिए पड़ा, ट्रेंड विंड्स नाम किस लिए पड़ा? क्योंकि ये जो पवने हैं वो व्यापार में काफी सहयोग करती थी, नाव चलाने में, तो इनका नाम क्या पड़ गया? व्यापारिक पवने पड़ गया। तो यहां से जब हवा इन दोनों ओर से चली, भूमध्य रेखा की तरफ आई, तो हवा क्या करेगी? यहाँ पे आने के बाद में ऊपर उठेगी, ऊपर उठ के ऊपरी वायुमंडल में फिर से फैलेगी, फिर से फैलने के बाद में 30 से 35 डिग्री अक्षांशों के पास में आकर के ये हवा फिर से नीचे बैठेगी। तो इस एक जो सेल बन गई, यहां से हवा नीचे धरातल पे अपन देखते हैं कि 30 से 35 डिग्री अक्षांशों से 0 डिग्री अक्षांश तक आई, ऊपर उठी, फिर ऊपरी वायुमंडल में 30 से 35 डिग्री तक गई, फिर आई, तो ये एक सेल बन गई। ठीक है? एक चक्र बन गया। इस चक्र को ही इन्होंने क्या नाम दे दिया? हेडली सेल नाम दे दिया। तो उस पूरे चक्र को क्या नाम दे दिया? हेडली सेल, या हेडली कोशिका के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है? ये अपनी बात हो गई। इसके बाद में एक नाम आता है, आप लोगों ने सुना होगा, डोलड्रम। डोलड्रम की अगर अपन बात करें तो अपन देखते हैं कि 0 से लेकर 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश और 0 से लेकर 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, यानी ये वाला जो जितना भी पार्ट है, इस पार्ट में क्या होता है? हवाएं बिल्कुल शांत रहती हैं, वो किसी भी प्रकार की गति इसके अंदर नहीं करती हैं। ठीक है? किसी भी प्रकार की इसके अंदर गति नहीं करती हैं। हाँ जी, बिल्कुल दिखाई दे रहा है ये। इसमें गति नहीं करने के कारण से हवाएं शांत रहती हैं। शांत रहने के कारण से 5 डिग्री उत्तर से 5 डिग्री उत्तर से 5 डिग्री साउथ तक का दक्षिण वाला जो भाग है
उसे किस नाम से जाना जाता है? उसे डोलड्रम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, डोलड्रम के नाम से जाना जाता है। यानी बिल्कुल शांत रहता है, किसी भी प्रकार की जो हवाएं हैं वो यहाँ पे गति नहीं करती हैं। इसके बाद में बात करते हैं नंबर 2 पे अपन फेरल कोशिका के बारे में। फेरल कोशिका के बारे में अगर अपन बात करें तो देखते हैं कि 30 से 35 डिग्री अक्षांशों से लेकर के 60 से 65 डिग्री अक्षांशों के बीच में उत्तरी गोलार्ध और 60 से 65 डिग्री अक्षांशों के बीच में दक्षिणी गोलार्ध। इन दोनों गोलार्धों में जो हवा चलती है उस हवा का नाम है पछुआ पवन। इसका नाम है पछुआ पवन। पछुआ पवन किस ओर से किस ओर चलती है? इसके अगर देखें तो पछुआ पवन है वो व्यापारिक पवनों के ठीक विपरीत चलती हैं। इस प्रकार से ठीक है। उत्तरी गोलार्ध के अंदर इनकी अगर दिशा पूछता है तो कौन सी दिशा है? उत्तरी गोलार्ध में है दक्षिण पश्चिम से लेकर उत्तर पूर्व की तरफ ये इनकी दिशा है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में अगर इनकी दिशा पूछता है तो उत्तर पश्चिम से लेकर के दक्षिण पूर्व की तरफ कौन सी हवाएं चलती हैं? पछुआ पवनें चलती हैं दक्षिणी गोलार्ध की। ठीक है, यहां पर इस कोशिका को जो एक 30 से 35 डिग्री पर अपन ने देखा हवाएं उतरी, हवाएं उतरने के बाद में ये इस ओर तो व्यापारिक चली और इस ओर कौन सी चली? पछुआ चली। ठीक है, फिर यहां से जैसे ही हवा ऊपर उठेगी फिर वापस बैठेगी नीचे की तरफ, तो इस ओर से भी जो एक सैल बनी और इस ओर भी एक सैल बनती है। यहां से हवा यहां गई, ठीक ठीक है, और यहां से फिर ऊपर उठी और फिर ऊपर से नीचे आई, तो एक सैल बनती है। इस सैल को किस नाम से जाना जाता है? फेरल सैल के नाम से जाना जाता है। फेरल कोशिका के नाम से जाना जाता है। फेरल सेल के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है, इसके बाद में तीसरी जो सेल आती है उसे अपन किस नाम से जानते हैं? ध्रुवीय सेल के नाम से जानते हैं। ठीक है, ध्रुवीय सेल की अगर अपन बात करें तो यहां पर जो हवाएं चलती हैं उन हवाओं को किस नाम से जाना जाता है? ध्रुवीय हवाओं के नाम से जाना जाता है। अब यहां से क्या होगा? हवाएं ऊपर उठी, ऊपर उठने के बाद में वो ध्रुवों की तरफ भी जाएंगी और इधर भी जाएंगी, तो ध्रुवों से जो हवाएं चलती रहती हैं जो किस ओर से चलती हैं? उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब क्षेत्रों की ओर हवाएं चलती हैं। उन हवाओं को किस नाम से जाना जाता है? ध्रुवीय कोशिका के नाम से जाना जाता है। यानी इस ओर से हवाएं चली। ठीक है, तो ये जो एक सेल बनती है इस सेल को किस नाम से जाना जाता है? ध्रुवीय सेल के नाम से जाना जाता है। और इसे ही दक्षिणी गोलार्ध में भी किस नाम से जाना जाता है? दक्षिणी गोलार्ध की ध्रुवीय सेल के। ठीक है, इस प्रकार अपन ने देखा कि जो तीन हवाएं चलती हैं और तीन ही सेलों के जो विकास है वो अपनी जो पृथ्वी पे देखने को मिलता है। तो यहां से इस प्रकार की जो क्वेश्चन है वो पूछे जाने की संभावना रहती है। इसके बाद